पैसे कमाने की होड़ में आज सभी लोग जुटे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे कमाने के लिए विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल निवास स्थान को नहीं भूले हैं और अपने बचपन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले सरकारी विद्यालय के हालात को देखकर उसे मॉडल स्कूल बनाने का सपना भी संजोए रखे हैं। हजारीबाग के बड़म बाजार के रहने वाले एक गुप्ता परिवार के 3 भाइयों की, जिसने अपना प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय बड़म बाजार कुम्हरटोली से की है। आज तीनों भाई वेल सेटल्ड हैं और एक भाई साउथ अफ्रीका में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो 2 भाई हजारीबाग में बिजनेस कर रहे हैं। आज तीनों भाई अपने बचपन के स्कूल में पहुंचकर उस सरकारी विद्यालय को कायाकल्प करने का संकल्प लिए हैं। गुप्ता फैमिली के बड़े बेटे राजेश गुप्ता बताते हैं कि आज से 30 वर्ष पूर्व हम इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। हमारी इच्छा थी कि जिस विद्यालय में हम सभी पढ़े हैं उस विद्यालय को गोद लेकर उसे ठीक ठाक करवाया जाए। लगातार यह सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दीवार तड़प जाते हैं और गलत काम किया जाता है। इसको संज्ञान में लेते हुए तीनों भाइयों ने यह संकल्प लिया कि इस विद्यालय को अब गोद ले लिया जाए और इसे बदला जाए, जिसको लेकर इन 3 भाइयों ने सामाजिक सरोकार के साथ हजारीबाग जिला प्रशासन से मिलकर उनके सहयोग से स्कूल को बदलने में लगे हैं। भाई का क्या लगता है कि कितना बदल पाएंगे इस स्कूल को आप? हम लोग को एक सपना है फादर का, हम लोग एक रोल मॉडल देने के आए हैं सरकारी विद्यालय का, जिस पे हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है सरकारी स्कूल में एक नाम आए इस स्कूल का, कि मतलब ये स्कूल को सुधारा गया है जिस ढंग से, तो सब लोग चाहेंगे और इसी टाइप का सरकारी स्कूल हो। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे इस स्कूल में तो उस समय यहाँ पे 4-5 सरकारी स्कूल हुआ करता था। अभी सारे स्कूल बंद हो चुके हैं, लगभग एक ये और एक आपका जैन मिडिल, 2 ही स्कूल जो है चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये भी बंद के कगार पर ना पहुँचे, तो इसलिए इस पर जो है हम लोग ध्यान केंद्रित किए हैं और पापा के पहल को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। 1 से 2 वर्षों में इस विद्यालय को परिपूर्ण कर दिया जाएगा। स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम सहित प्लेग्राउंड की व्यवस्था होगी। फिलहाल बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, साथ ही साथ जहां जहां मरम्मत का काम है वहां किया जा रहा है। आगे चलकर स्कूल के स्वर स्ट्रक्चर पर इंजीनियर काम करेंगे। रितेश और उनके भाइयों की मिसाल आज क्षेत्र में हर कोई दे रहा है, और दे क्यों ना, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में इस तरीके के काबिले तारीफ काम करना आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं। हालांकि अब देखना यह अहम होगा कि रितेश और उनके भाइयों के इस कदम पर और भी कितने लोग निकल पड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज में। मैं हूं आशीष। सिटी न्यूज कई मुद्दों को लेकर आपके बीच आता रहा है। आज आपके बीच शिक्षा को हम लेकर आए हैं। हजारीबाग का रहने वाले गुप्ता फैमिली ने यह निश्चय किया कि जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी उस विद्यालय को गोद लेने की थी। गोद लेने के उपरांत उस स्कूल को, उस विद्यालय को कायाकल्प करने के लिए कहीं न कहीं ये गौरव की बात है हजारीबाग के लोगों के लिए। साथ ही साथ मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि मैं खुद इस स्कूल का छात्र रहा हूँ। मेरे मन में भी कई बातें चलती थी कि कब ये स्कूल का कायाकल्प होगा। वैसे तो सरकार ने इस विद्यालय को बनाया, परंतु ज़रूरत थी इसे और बेहतर करने के लिए। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं गुप्ता फैमिली के लोग हैं, इन्होंने ये प्रयास किया अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए। साथ ही साथ एक निश्चय के साथ कि हम जिस विद्यालय में पढ़े थे आज से 30 वर्ष पूर्व, उस विद्यालय को गोद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं आज के समय में एक परिवार बिखर जाता है, मगर राजेश गुप्ता ने अपने पूरे परिवार को एक स्तंभ के तौर पर मजबूत पकड़ के रखा। एक इतिहास
बना के रखा। इनके एक छोटे भाई हैं जो विदेश में जाकर रहते हैं और कई महीनों बाद, कई सालों के बाद हज़ारियाबाग आते हैं, तो इनके मन में एक प्रश्न चलता था कि जहाँ मैं पढ़ता था उस स्कूल को बदला जाए। कहते हैं ना, बहुत वर्ष पूर्व एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कहीं ना कहीं विदेश में रहने के साथ साथ भी आज भी इनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, अपने क्षेत्र के लिए धड़कता है। देखिए राजेश जी, स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद आशीष जी। मजबूत स्तंभ जिसे कहते हैं, मजबूत स्तंभ बन के आज आप खड़े हैं अपने भाइयों के लिए। भाइयों का प्रेम स्नेह आपको लगातार मिलता रहा और ऐसे में आप लोगों ने प्रयास किया कि एक विद्यालय को गोद लेकर आगे करेंगे। क्या कुछ है प्लान तो है सर कि हम लोग चाहते हैं कि इस स्कूल को जो पिताजी का जो सपना था वो हम लोग पूरा करें, तीनों भाई मिलके। हम लोगों का प्लान ये है कि पहले जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ख़राब है, जर्जर है, उसको पहले सुधार दिया जाए। अंदर का जितना बाथरूम हुआ, किचन हुआ, क्लासरूम हुआ, वो टोटल जो है वो पूरा नए ढंग से कर देने का और नए टेक्नोलॉजी के साथ। और वो छोटा भाई जो है वो पूरा प्लानिंग आपको आगे बताएंगे। ये रितेश जी हैं, राजेश जी के छोटे भाई हैं जो विदेश में रहते हैं। विदेश के साथ साथ अपने नागरिकता को नहीं भूला, अपने क्षेत्र के जो लोगों को नहीं भूले, जहाँ पढ़ाई करते थे उस स्कूल को नहीं भूले। रितेश जी, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। साधुवाद देता है सिटी न्यूज़ की विदेश में रहते के साथ भी आप हज़ारीबाग में जुड़े रहे, अपने देश से जुड़े रहे, अपने क्षेत्र से जुड़े रहे। और ऐसे में आपने कैसे प्लान आया कि इस स्कूल को गोद लिया जाए? थैंक यू सो मच। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि मेरे पापा का ये सपना था कि उनकी ये थिंकिंग थी कि कहीं ना कहीं स्कूल जो लाइन है, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है हमारे लेटेस्ट चेंजेस को। जब तक आप जो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और अगर इस बीच मुझे लग रहा है, उनको भी लगता था कि एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं पीछे है। उसके लिए समाज को आगे आना चाहिए और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो उन्होंने हमसे कहा था कि भाई कुछ ना कुछ ज़रूर करना, ताकि एक गवर्नमेंट स्कूल को भी आप उस धारा में लेके जाएं ताकि वो कम्पीट कर पाए प्राइवेट स्कूल के साथ। यहाँ के बच्चों को इतना डिफरेंस ना हो जाए कि मुश्किल हो कम्पीट करना कहीं पे भी। तो इसके लिए उनका सपना था, तो हम तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि भाई हमें इनको उनके सपने को साकार करना है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वो फैसिलिटी देनी है ताकि वो अपने आप को अलग महसूस ना करे, एक छूटा हुआ महसूस ना करे। क्या पहल आपने किया इसके लिए? किन किन स्तरों पर जाके आपको ये आदेश कहाँ से प्राप्त हुआ, किन से मिले, किन से बातें हुई यहाँ को लाने? सबसे पहले तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोगों ने हम तीनों भाइयों ने प्राधान्य जो टीचर हैं उनसे जाके मुलाकात किया, फिर दोस्तों से राय ली, सबसे राय ली। सबने सजेस्ट किया कि भाई डीसी से आपको परमिशन अगर मिल जाता है तो उसके बाद ही आप काम लगाए तो अच्छा है। तो हम लोगों ने डीसी मैडम से जाके मुलाकात की, उनसे बात की, अपना प्लान बताया। वो काफ़ी खुश हुई, उन्होंने तुरंत इसकी परमिशन ग्रांट करवाई। तो उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया। कितना अपेक्षा है कि कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें मैंने कहा कि बाउंड्री और एक गेट प्लस ये हॉल, तीनों बाथरूम, किचन, ये सारी चीज़ें 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये काम चलता रहेगा जब तक कि ये झारखंड का रोल मॉडल स्कूल ना बन जाए। नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल बट मैं इसको बनाना चाहता हूँ ताकि लोग इस स्कूल को उदाहरण दे एज ए बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात नहीं है, हमारा प्लान ये है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि बच्चों की अटेंडेंस यहाँ 100% हो, बच्चों की अटेंडेंस 100% हो और टीचर को मोटिवेट करना है, लोगों को वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एजुकेशन में, कंप्यूटर क्लास के थ्रू, इंग्लिश क्लास के थ्रू, तो उनको भी मोटिवेट करना है और एक बेस्ट स्कूल बनाना है। देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लान के साथ में जो है कि भाई जुटे हैं। उनके एक छोटे भाई और भी हैं, इनसे बात करेंगे कि भाइयों के साथ अधिक हैं आप। क्या लगता है कि कितना सहयोग आप अपने भाई को कर पा रहे हैं? इक्वली, क्योंकि हम लोगों का चूँकि ये पहल है कि बाकी लोग भी, समाज के लोग कुछ अलग अलग जगह पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने शिक्षा का मंदिर इसलिए चुना क्योंकि सबसे आधारभूत जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो घर के बाद स्कूल से ही मिलती है। उसी से
किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का भविष्य तय होता है, उसके संस्कार उसके व्यक्तित्व को झलकाता है। इसलिए हम लोगों ने इसको चुना और चूँकि हमने यहाँ से पढ़ाई की थी इसलिए इसी स्कूल को प्रेफर किया। और जहाँ तक रही बात सहयोग की तो नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि जो हमारी जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो स्कूल से ही होता है और हम पढ़ाई के साथ ही अच्छे नॉलेज में जाते हैं। देखिए कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं जो पूर्व छात्र थे, इनके अलावा भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं। अमूमन देखा जाता है कि लोग की ये धारणा होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मगर एक उदाहरण ये भी है कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि IAS, IPS और राजनीतिक में जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ मनोज नारायण भगत हमारे साथ हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। देखिए आप इस स्कूल के छात्र रहे हैं, क्या लगता है कि जो गुप्ता फैमिली है इस स्कूल को गोद ले रही है और कितना बदल पाएगी, एक अपेक्षा होगी अब? उन्होंने जो प्रयास राजेश गुप्ता जी, रितेश जी, तीनों भाई मिलकर जो काम किए इस स्कूल के लिए, ये हजारीबाग के लिए माइलस्टोन जाना जाएगा। और भी जो लोग इस तरह के हैं समाज में जुड़े रहते हैं उनके लिए एक अनुकरणीय चीज़ है। किस तरह अगर सरकारी स्कूल को अगर गोद लिया जाए तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सुधारा जाएगा इनके द्वारा, ये आने वाला दिन में हजारीबाग में एक इतिहास रचा जाएगा। तो इनको हम सारे हजारीबाग की तरफ से इनको धन्यवाद, बधाई, वंदन और इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने जो प्रयास किया और दिल से इस प्रयास को उतारने का कोशिश कर रहे हैं। ये विदेश में रहते हैं और हजारीबाग की धरती से, हिंदुस्तान की धरती से, मिट्टी से जो इनका लगाव है वाकई इसके लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जितना भी इनका तारीफ़ किया जाए बहुत अच्छा तारीफ़ है और इस तरह का काम और भी लोगों को इसको सीखने का मौका उनके लिए भी एक अनुकरणीय है कि सेंसर सीख ले और इस तरह का काम को हजारीबाग में करें। हाँ, हर तरफ इन्हें बधाई मिल रही है, तारीफ हो रही है इनको कि इन्होंने अच्छा वर्क कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले बताया था कि मैं भी इस विद्यालय का छात्र रहा हूं, तो हमसे खुश किसी नहीं होगी। जब मैं पढ़ता था तब मेरे ऑलमोस्ट एक सीनियर हुआ करते थे, इनसे जानेंगे क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात इनसे हो रही है। कैसा लग रहा है कि जिस विद्यालय में हमें पढ़ते थे उस स्कूल का अब कायाकल्प हो रहा है? बहुत मतलब इसका तो जितना प्रशंसा किया जाए कम है। और क्या है, अगर हकीकत में बोला जाए कि समाज सुधारक, अगर समाज को अगर सुधारना हो तो सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है वो है आपका स्कूल। और जो हो रहा है बस बहुत मतलब इतना खुशी हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए। हम अब अंतिम दौर पर हैं। हमने गुप्ता फैमिली से बात किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल को बदलना है। ऐसे में ज़रूरत होती है लोग से जुड़ने के लिए, लोग को जागरूक करने के लिए। और ऐसे में हमारे साथ जिस वार्ड में स्कूल है वहाँ के वार्ड पार्षद हमारे साथ है। देखिए स्वागत है मैडम सिटी न्यूज़ में आपका। देखिए एक बहुत अच्छा वर्क गुप्ता फैमिली के द्वारा किया जा रहा है। विदेश में रहते के साथ भी ये अपने क्षेत्र को नहीं भूलें और स्कूल को आज गोद लेकर आगे बढ़ा रहे। क्या कहेंगे इसमें? इसमें आज मतलब तीनों भाई को देख के मेरा जो एक लोग समाज सेवी हम लोग को बोलते हैं, राजनेता लोग को बोलते हैं, लेकिन आज वाकई में अगर कोई समाज सेवी है तो ये तीनों भाई हैं। क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग के पीछे एक स्वार्थ रहता है कि हमको फिर से आना है ये पद में, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन इन लोग ने जो काम किया है कोई स्वार्थ नहीं है। लोग आज के डेट में पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसको निवेश करते हैं कुछ अपना पर्सनल चीज़ के लिए, लेकिन ये लोगों ने क्या क्या निस्वार्थ भावना से अपना बचपन के स्कूल को निखारने का जो डेरा इन लोगों ने थामा है वो वाकई सराहनीय है। हर बार लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। देखिए एक हमसे बहुत हम लोग से बहुत छोटा है ये, इनसे भी जानेंगे हम लोग कि क्या जो पहल की जा रही है कितना अच्छा है। क्योंकि शायद जैसा मैं जानता हूँ कि आप इसी मोहल्ले के रहने वाले भी हैं। कैसा लग रहा है कि जब स्कूल बदल बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे हम लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें। हम भी जहाँ पढ़े हैं वहाँ हम भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें। आप ही छात्र यहाँ के रहे हैं? नहीं, यहाँ का नहीं है, हम खालसा स्कूल में पढ़े, आनंदा में पढ़े हैं। फिर भी एक इच्छा है कि हम इस स्कूल के लिए कुछ करें। जी जी। शिक्षा का मंदिर में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि हम आगे जो बने वो ग्रहण करें। लोग आज सरकारी विद्यालय से कट रहे हैं, क्यों? प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए वो शिक्षा जो बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। परंतु ये गुप्ता फैमिली के तीनों भाइयों ने बदल दिया, बदल रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को ये जागरूक करेंगे कि हम
अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय भेजें। हमने वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये स्कूल क्या था और कैसा होने वाला है। ये खबर, ये स्टोरी कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत नमस्कार।